मैं गौरव का रुख करूंगी। गौरव, जरा बताइए कि महाजीत, महायुति की महाजीत, बीजेपी इतने जबरदस्त मैंडेट के साथ आई है, उसके बाद भी सीएम फेस को लेकर इतनी मुश्किल में क्यों दिख रही है? देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी क्या बढ़ती दिख रही है बीजेपी? और जब कल पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं तो लग रहा है मामला सुलझ गया है या अभी भी फंसा हुआ है? शिंदे एक बहुत बड़ी परेशानी बन गए हैं बीजेपी के लिए। देखिए, जाहिर तौर पे चुनाव में जब आप बहुमत के आसपास होते हैं तो टेंशन जो है वो आला कमान के सिर पे होता है, लेकिन जब मैसिव बहुमत हो तो फिर राज्य के नेताओं के सिर पे टेंशन ज़्यादा होता है कि किसे क्या मिलेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है 132 57 और 41, 132 बीजेपी, 57 शिंदे और 41 अजीत पवार के पास है। 132 में अगर 13 जोड़ेंगे तो बहुमत के आंकड़े पे पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग आप कर सकते हैं सहयोगी के तौर पर, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि बीजेपी ने साफ साफ कहा है, टॉप लीडरशिप ने साफ साफ कहा है कि पूरा एनडीए एकजुट रहेगा और जो सरकार बनेगी वो एनडीए को का शो अप होगा, वो दिखाएगा, परिलक्षित करेगा कि हाँ महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। लेकिन मोटे तौर पे जब एक बड़ा बहुमत मिलता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जिसको 132 सीटों का आंकड़ा इस बार मिला है, अमूमन ये होता है कि जब आप बड़ी पार्टी हैं तो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय जो होता है वो मुख्यमंत्री जो होता है वो अपने पास रखता है। शिंदे के समय में स्थिति अलग थी, उनकी संख्या कम थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थिति राज्य की ऐसी थी इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और गृह मंत्रालय, चूंकि उस वक्त भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 103-4 विधायकों के साथ, तो उनके पास गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के था। तो लिहाजा ये जो बताया जा रहा है कि उस वक्त चूंकि आपने रखा था, बीजेपी ने रखा था, सीएम शिंदे थे, शिंदे बने थे, तो अभी इसका उल्टा होना चाहिए। तो इस पे बीजेपी को थोड़ा परहेज है। बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय समेत जो तमाम बड़े मंत्रालय वो अपनी मर्जी से देगी, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो किसी भी हाल में मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। तो हो सकता है शिंदे साहब को यहाँ अंदरूनी थोड़ी नाराजगी हो, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो बहुमत है अभी, उसमें बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि महायुति की सरकार होगी, शिंदे भी सरकार का हिस्सा होंगे। शिंदे अगर नहीं होंगे तो उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार का हिस्सा होंगे, यानी कि एनसीपी, अजीत पवार, शिंदे और इसके अलावा बीजेपी, इन तीनों की सरकार रहेगी। मोटे तौर पर जो सूत्र बताते हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ओवरऑल लगभग ये फाइनल है कि देवेंद्र फडणवीस ही सरकार को लीड करेंगे, जो पहले इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री रहे। बाद में इंतजार किस बात का हो रहा है ना गौरव? सवाल यही है, अब तक बीजेपी के विधायक दल का नेता तक नहीं चुना गया है। सवाल यही है ना, तो फडणवीस अगर क्लियर नाम है तो फिर देरी क्यों हो रही है? देखिए, जाहिर तौर पे पार्टी में एक सिस्टम होता है, आला कमान, टॉप लीडरशिप या पार्लियामेंट्री बोर्ड एक नाम तय करता है जो कि राज्य में सबसे सशक्त नेता होता है, या अगर कई बार नया नेता लाते हैं तो उसे ग्रूम करने के लिए लाते हैं कि भविष्य का चेहरा हो। लेकिन चूंकि फडणवीस बूढ़े नहीं है, युवा हैं, इसलिए उनके नाम पे मोटे तौर पे सहमति बन चुकी है। जहां तक आपने घोषणा की बात की, ऐसे पार्टी में, बीजेपी में ऐसे घोषणा नहीं होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कल 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। विजय रूपानी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो दोनों जाएंगी। और जाहिर तौर पर विधायक दल का नेता तो विधायक ही चुनते हैं, और इसलिए कल महाराष्ट्र के जो विधानसभा है उसके सेंट्रल हॉल में बैठक होगी, और वहीं से 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के आसपास ऐलान होगा कि पार्टी ने, विधायक दल ने किसे अपना नेता चुना है। उस नाम पे पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सहमति देगी। पार्टी का ये सिस्टम होता है, और इसलिए आपको ये देरी नजर आ रही होगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, चूंकि रीजनल पार्टी में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा गया और पार्टी बहुमत में आई तो कोई घोषणा नहीं होनी होती, सीधा मान लिया जाता है कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, कई सारे नेता हैं, और इसलिए एक सिस्टम है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसे अप्रूव करता है। पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑब्जर्वर तय करता है, ऑब्जर्वर तय हो गया है। आज शाम विजय रूपानी पहुंचेंगे, कल सुबह निर्मला सीतारमण पहुंचेंगे, और कल साफ हो जाएगा कि दुल्हा कौन है, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि दुल्हा कौन है। कुछ जो है सवाल उठाने का मौका मिल गया है, उंगली उनकी उठ चुकी है।